अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाजरीन, कल इमरान खान साहब अपना लॉन्ग मार्च लेके आ रहे हैं। हम इस वक्त श्रीनगर हाईवे, जिसका पुराना नाम कश्मीर हाईवे है, उस पे हैं। और ये हम इस्लामाबाद से, जिस तरफ से इस कश्मीर हाईवे इस्लामाबाद वाली साइड से जो शुरू होती है, पिंडी वाली साइड पे जा रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे कि रास्ते में कोई रुकावटें हैं या नहीं हैं अभी तक। जहाँ तक मरी रोड का ताल्लुक है, जहाँ तक दूसरी हाईवे जो रवात को मिलाती है इस्लामाबाद से, उसका ताल्लुक है, वहाँ पे साइड पे कंटेनर बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं। अभी उन्होंने रोड को ब्लॉक नहीं किया। और इसी तरह जो ख़ियाबान सर सैयद से इस्लामाबाद को रास्ता आता है, जो चाह सुल्तान से होता हुआ ख़ियाबान सर सैयद, और ख़ियाबान सर सैयद से वो CDA कॉलोनी I-10 को मिलाता है, वहाँ पे भी कंटेनर नज़र आ रहे हैं। ये जो इस वक्त हम कश्मीर हाईवे, श्रीनगर हाईवे जिसका नया नाम है, जहाँ पे खान साहब ने बैठते हैं, अगर खान साहब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर ज़ाहिर है वो ये तो नहीं है कि जलसा करके तकरीर करके वापस जाएंगे। उन्होंने यहाँ पे रुकना है। आगे ये पेशावर मोड़ का जो एक अंडरपास है, बहुत मतलब है, इसके ऊपर से ब्रिज गुजर रहे हैं मुख्तलिफ सेक्रेटेरिएट को, पिंडी को, IGP रोड को मिलाने वाली। यहाँ ये सारा जंक्शन है, एक किस्म का इंटरचेंज कह सकते हैं आप इसे। यहाँ से अगर थोड़ी अर्सा पहले भी मैंने आपको वीडियो दिखाई थी जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब का जो धरना था, जहाँ पे रात के टाइम बंदे सोए हुए थे, अगर वो यहाँ इमरान खान साहब यहाँ पड़ाव करते हैं तो ये आपको आगे लेफ़्ट साइड पे एक जगह नज़र आएगी जहाँ से वो जगह शुरू होती है, जिसको इतवार बाज़ार भी कहा जाता है। ये लेफ़्ट साइड पे है। यहाँ पे वो धरना दे सकते हैं अगर यहाँ तक पहुँचने में कामयाब होते हैं इमरान खान साहब, क्योंकि सुनने में आया है कि जो ये आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है, वो वाला इतवार बाज़ार जहाँ पे लगता है यहाँ पे, और यहीं पे सारे जितने भी धरने हैं और तबलीगी इज्तिमा के लिए तो खैर आगे भी एक जगह दे दिया है, लेकिन सियासी धरने, खा वो आज़ादी मार्च का धरना था, खा वो 27 मार्च का आज़ादी मार्च जो हुआ था 2019 में फजल रहमान साहब का, उसका धरना था, या जो अभी का हुआ था 27 मार्च को इमरान खान के जलसे से एक दिन पहले, वो ये सारा आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आता है। अभी तक जो जहाँ तक ताल्लुक है रोड का, ज़ाहिर है इस्लामाबाद से पिंडी जाने वालों के लिए तो रुकावटें नहीं होंगी यकीनन, लेकिन जो रोड के दूसरी तरफ है राइट साइड पे, यहाँ पे यकीनन आगे जहाँ जहाँ कंटेनर उस साइड से, जो पेशावर वाली साइड से, मोटरवे से भी और GD रोड से भी, ये वाली रोड क्योंकि मिलती है जाके, वहाँ वाली साइड पे जो इस्लामाबाद आने वाला रास्ता है, अपोजिट साइड पे आपको ट्रैफिक रमा दमा नज़र आ भी रही होगी। राइट साइड पे मेरे, क्योंकि ये लेफ़्ट साइड जाने वाली है और राइट साइड जो आ रही है ट्रैफिक उस तरफ से, वहाँ से अगर ज़ाहिर है G13 जहाँ पे है, G14 है, वहाँ पे से शुरू होता है, जहाँ पे खान साहब ने सबको बुलाया कि श्रीनगर हाईवे जहाँ से स्टार्ट होती है, वहाँ पे ज़ाहिर है कि रखे होंगे कंटेनर, वो हम आपको थोड़ी देर में दिखा भी देंगे। लेकिन जो कहा जा रहा है कि अगर अटक से निकल आए तो खान साहब वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए। जिस तरह दिन में आप पूरा दिन रिपोर्टिंग भी सुनते रहे हैं कि शीशा भी लगाया जा रहा है और पता नहीं कितने कंटेनर रोके हुए हैं, और हर मेरे ख्याल में कुछ मीटर के बाद उन्होंने कंटेनर लगाए हुए हैं। और जो किलोमीटर के हिसाब से अगर मैं बता सकूँ तो इनकी SOP ये है कि हर 20 किलोमीटर के बाद इन्होंने कंटेनर को वहाँ पे लगाना ही लगाना है। ये जो श्रीनगर हाईवे है, यहाँ पे अगर पहुँच जाते हैं खान साहब, पहला पड़ाव उनका यहीं पे होगा। यहाँ से पंजाब से आने वाले काफले जो हैं, वो अगर पहुँचने में कामयाब हो जाते हैं तो वो भी यहाँ पे आएंगे ज़ाहिर है। और जो हज़ारा वाली साइड से आएंगे, वो तो खैर बोरान इंटरचेंज है, जहाँ पे स्वाबी इंटरचेंज के बाद बोरान इंटरचेंज आता है। स्वाबी इंटरचेंज पे DI खान से आने वाले काफले, पेशावर से आने वाले काफले, जिसमें जिसकी क़यादत खुद खान साहब करेंगे, वो भी है। लेकिन ये जो इंटरचेंज के बाद, जो GD रोड के बाद जो यहाँ से G13 वाला जो इलाका है और जो G14 वाला इलाका है, जहाँ से ये श्रीनगर हाईवे स्टार्ट होती है, यहाँ पे सारे आके मिलेंगे। और अगर पंजाब वाली साइड से भी लोग आने में कामयाब हो जाते हैं तो वो भी इस जगह पे आके पड़ाव करेंगे। यहाँ पे आके पता चलेगा जो काफिला है, जो कारवां होगा खान साहब का, वो कितना बड़ा है
اور کتنے لوگ آنے میں کامیاب ہوئے ہیں رکاوٹوں کے باوجود اور کتنے نہیں کامیاب ہوئے ہیں. لیکن یہاں ایک چیز جو ہے وہ ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ ابھی تک پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے ایک ہفتہ بھر پہلے تک یہی کہہ رہی تھی کہ ہم آنے دیں گے, ہم روکیں گے نہیں, ہم قافلوں کو آنے دیں گے, ہم نہیں روکیں گے. لیکن پچھلے 24 سے 36 گھنٹے میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی, 2 ڈیولپمنٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں. ایک تو یہ ہوئی کہ ہم مدت پوری کریں گے, اس حوالے سے بات ہے انہوں نے کیا. دوسرا انہوں نے قافلے روکنے کے لیے جو گزشتہ رات کریک ڈاؤن کیا, خاص طور پہ لاہور میں اور جو ساؤدرن پنجاب میں جتنے بھی پی ٹی آئی کے لیڈر تھے ان کے حوالے سے جو کچھ ہوا. پھر کل وہ پولیس والے کا جو کمال احمد والا واقعہ ہوا, اس سب کے بعد یہ 36 گھنٹے کی ڈیولپمنٹ ہے کہ آخرکار جب یہ خود شورٹی دے رہے تھے تو انہوں نے اس طرح کا قدم کیوں اٹھایا جس سے جو غیر جانبدار تجزیہ کار ہیں یا جو صحافی ہیں وہ یہی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے یہ ون ون صورتحال شروع ہو گئی ہے, کیونکہ بوکھلاہٹ جو ہوتی ہے حکومت کی طرف سے وہ کسی بھی صورت میں حکومت کو فیور کرتی ہوئی نظر نہیں آتی. تو یہ دیکھیں سیکٹر G9 اور G10 کا یہ چوک, اور یہ اس کا جو ابھی یہاں پہ میٹرو بن رہی ہے جو کہ نئے والے ایئرپورٹ کو جا کے ملاتی ہے, یہ اس کا انڈر پاس بھی آپ کو سائڈ پہ نظر آ رہا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس سارے کے پیچھے کیا مسئلہ ہے, آخر کیا ہوا کہ نون لیگ کیا ان کو یہ خطرہ تھا کہ عمران خان صاحب بہت بڑا قافلہ لے کے آئیں گے اور جو اوور آل لانگ مارچ ہے وہ بہت بڑا ہوگا. کیا ان کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں کوئی خون خرابہ, جس طرح کہا جا رہا ہے آج پورا دن, جس طرح کہ ایک نیریٹو بنایا گیا کہ اسلحہ لے کے آ رہے ہیں, جو کہ اسلحہ ملا تو نہیں کریک ڈاؤن کے دوران میں کسی کو بھی, لیکن کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ کپی والی سائڈ پہ سے آئیں گے. اس چیز کو یہ بنیاد بنا رہے ہیں یا بوکھلاہٹ کا شکار ہیں. جو پی ٹی آئی کا ماننا یہ ہے کہ انہوں نے جو آزادی مارچ تھا 2019 والا اس میں بھی نہیں روکا تھا, پھر جو بلاول بھٹو لے کے آئے تھے اس میں بھی نہیں روکا تھا, اور مریم نواز شریف صاحبہ 2 دفعہ لے کے آئیں. ایک دفعہ الیکشن کمیشن کے باہر جو انہوں نے احتجاج کیا تھا وہ بھی ریڈ زون کہلاتا ہے, وہاں پہ آئے تھے. تو وہ ان کا ماننا اس حد تک ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے ان کے مارچ کو نہیں روکا تھا. لیکن ابھی جو یہ جو اس گورنمنٹ نے اس تسلی اور یقین دہانی کے باوجود کہ ہم ان کو آنے دیں گے, پرامن احتجاج جو ہے وہ ہر کسی کا حق ہے, ہونا چاہیے, اچانک سے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے یہ ابھی بھی ہم ناظرین آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے چلیں کہ ہم سری نگر ہائی وے پہ ہی ہیں اس وقت. اور ابھی تک کیونکہ ہم G13 اور G14 جہاں سے سری نگر ہائی وے کو کہا جا سکتا ہے کہ جی ٹی روڈ سے اترنے کے بعد بھی اور موٹر وے سے اترنے کے بعد بھی جہاں سے باقاعدہ طور پہ یہ سری نگر ہائی وے سٹارٹ ہوتا ہے, وہاں ہم ابھی نہیں پہنچے ہیں. وہاں کا ماحول کیا ہوگا وہ ہم آپ کو دکھائیں گے. لیکن یہ جو ابھی تک کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ بھرپور طریقے سے حکومت نے فیصلہ کیا ہے روکنے کا. آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ اس وقت جو ہمارے لیفٹ سائڈ پہ یہ پی ایس او کا پمپ ہے, جو اگر آپ اسلام آباد سے موٹر وے سے لاہور یا پشاور جائیں تو اس سری نگر ہائی وے پہ یہ لاسٹ پمپ ہے. اس کے 2 کلومیٹر کے بعد تقریباً یا 2.5 کلومیٹر کے بعد موٹر وے کا جو ٹول پلازا آ جاتا ہے, مطلب موٹر وے کا ایریا شروع ہو جاتا ہے. ٹول پلازا ذرا 1 کلومیٹر آگے کر لیں آپ, اور جو G13 کا اور G14 کا جو علاقہ ہے وہ رائٹ سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا, یہ شروع ہو جاتا ہے اس جگہ سے. ٹریفک جو ہے وہ اس ٹائم پورے آب و تاب کے ساتھ جا رہی ہے, اور ابھی تک تو اثرات کم از کم یہی نظر آ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے معاملہ. لیکن بہرحال یہ آگے جا کے پتہ چلے گا کہ معاملہ جو ہے وہ خراب کس جگہ پہ ہے, کیونکہ جو G13 والا ٹول پلازا پہلے ہوتا تھا, جو یہاں کے رہنے والے ہیں انہیں پتہ ہوگا, لیکن اب یہ اوور ہیڈ برج بن گیا جہاں سے لیفٹ سائڈ کو مڑ جاتی ہے, پنڈی کو روڈ مڑتی ہے, اور سیدھا جو ہے موٹر وے اور جی ٹی روڈ جو پشاور کی طرف جنہوں نے جانا ہوتا ہے وہ وہاں پہ ہیں. تو ابھی تک تو معاملہ اس ٹائم ہم راول پنڈی کے پشاور روڈ پر آ چکے ہیں. پشاور روڈ سے رائٹ سائڈ پہ
आने वाली ट्रैफिक पेशावर जा रही है पिंडी से, जबकि हमारा जो इस वक्त रुख है वो रावलपिंडी सदर की तरफ है। हमारी बैक साइड पे पेशावर वाला रोड है और जो श्रीनगर हाईवे वो पीछे रह गया, लेकिन श्रीनगर हाईवे पे अभी तक किसी किस्म की कोई रुकावट हमें नज़र नहीं आई। इसका मतलब ये है कि जो कहा जा रहा है कि उनको इस साइड पे अटक वाली साइड से रोका जाएगा भरपूर तरीके से, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल रुकावटें, इंटरनल सिटी जिस तरह मैंने आपको बताया कि फैज़ाबाद में और कंटेनर और ख़ियाबान में और इस्लामाबाद में है, वहाँ पे रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे नोटेबल बात जो पिंडी के जानते हैं लोग और इस टाइम जो इस पेशावर रोड के ऊपर सफ़र करते हैं, ये हम पिंडी में है, लेकिन जो सफ़र करते हैं इस जगह पे आगे क्योंकि पीर बताई है बहुत ज़्यादा ट्रक होते हैं, इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रक होते हैं। ये टाइम ऐसा है, इस वक्त ट्रकों का एक अंबार होता है, तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पेशावर और पीछे जितना भी शहर हैं बड़े इस साइड से जो मोटरवे पे आते हैं, जो पेशावर से और केपी के जो बड़े बड़े शहर हज़ारा समेत, हज़ारा बेल्ट समेत और DI खान समेत जितने भी हैं वो इस टाइम बंद हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रक नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे ट्रकों का इतना अंबार होता है कि लोग इस टाइम यहाँ से अवॉइड करते हैं। जिस किसी ने इंतहाई मजबूरी के आलम में किसी ने आना हो, जो वॉक एंड से आ रहा हो, इंटरनल इस्लामाबाद से आने के लिए इस रोड को इस्तेमाल करने से अवॉइड किया जाता है ताकि ट्रकों से बचा जा सके। जिस किसी ने भी सदर जाना है तो वो मरी रोड का रास्ता इस्तेमाल करेगा, या वो श्रीनगर से टूवर्ड्स IGP वो दूसरी साइड से आएगा, लेकिन इस रोड को ज़रा अवॉइड किया जाता है ट्रकों की वजह से। लेकिन आप देख रहे हैं कि रात का ये पहर है, लेकिन यहाँ पे ट्रक नहीं है। ट्रैफिक भी इस रोड के हिसाब से यहाँ पे बहुत कम है, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत कम है। आगे एक जो कैंट का इलाका शुरू हो जाएगा रावलपिंडी का, ये आगे पीर वदाई का ओवरहेड ब्रिज आ रहा है। इस ब्रिज के ऊपर से गुजरते हुए हम रावलपिंडी के कैंट वाले इलाके में दाखिल होंगे 1 किलोमीटर के बाद। नीचे से अलबत्ता जो IGP रोड है और जो पीर वदाई है, इस टाइम हम ब्रिज के ऊपर हैं बिल्कुल, और ब्रिज के ऊपर से गुजरते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे नीचे वाली साइड से जो पीर वदाई का जो रावलपिंडी का सबसे बड़ा अड्डा है, जहाँ से पूरे मुल्क के बड़े बड़े शहरों को बसें जाती हैं, वो हमारी लेफ़्ट साइड पे है। आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पे थोड़ा सा रोशनी कम है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये वो जगह है। अब हम ब्रिज तकरीबन क्रॉस कर रहे हैं, और जो 2016 में जिस वक्त पनामा आया था और मशहूर ज़माना खटक सब ले के आए थे जो काफ़िला अपना, वो भी उस जगह पे G13 पे रुकावटें लगाई हुई थी पिछले लास्ट टाइम, जहाँ पे इस दफ़ा कोई रुकावटें नज़र नहीं आई है। आगे कैंट का इलाका है और जो चेक पोस्ट है पहले वो शुरू हो रही है। जो हम चेक पोस्ट भी पीछे छोड़ आए हैं। ट्रैफिक की मामूल हमें बता रही है कि पीछे से बड़े बड़े शहर जो एक दूसरे को मिलाते हैं, अटक पुल और बड़े बड़े वहाँ पे और मोटरवे भी, वो यहाँ मामूल उसका बता रहा है। TV पे भी आपने खबरें सुन ली होगी कि ज़मीनी रब्ता जिस तरह अटक और चकवाल के दरमियान, तलागंग और पिंडी के दरमियान ज़मीनी रब्ता बिल्कुल ख़त्म है। तो ये जो ट्रैफिक इस वक्त है, ये तकरीबन ज़्यादातर लोकल ट्रैफिक है, दूसरे शहर से आने वाली ट्रैफिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक का फ्लो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा होता है, जो कि मामूल से हट गया है। तो बाद में कह रहा था कि वहाँ पे G13 पे रोका गया था लास्ट टाइम जब खटक साहब आए थे, वहाँ पे सारी रुकावटें खड़ी की गई थी। वहाँ पे इस्लामाबाद यानी कि कम से कम G13 तक काफ़िलों के लिए इतनी बड़ी रुकावट नहीं थी। अटक के पास थी, अटक का जो था वो उस वक्त की हुकूमत जो KP उस वक्त के CM जो थे खटक साहब वो क्रॉस कर रहे थे। लेकिन यहाँ इस वीडियो से हमने ये नतीजा अखज़ किया है इस टाइम जो हमने राउंड लिया इसका पूरे उसका शहर का, कि जो भी रुकावट है वो शहरों को अटक के दरमियान में और मोटरवे के ऊपर, मोटरवे बंद है, बड़े बड़े शहर जो एक दूसरे को मिलाते हैं वो बंद है। यहाँ पे इंटरनली कोई नहीं है। और जो सबसे बड़ा चैलेंज हुकूमत के लिए होगा वो ये तो ज़रूर होगा कि वो उन काफ़िलों को रोकेंगे कैसे आने के लिए। बेशक वो कंटेनर वगैरह लगाए हैं, इमरान खान साहब के लिए भी जहाँ चैलेंज है, हुकूमत के लिए भी होगा। लेकिन हुकूमत के लिए असल चैलेंज जो वो ये है कि इस्लामाबाद में क्योंकि 2 सीटें जो हैं, एक असद उमर साहब की और एक अली नवाज़ अवान की, दोनों सीटें जो हैं वो हैं PTI की। अब इस्लामाबाद की आबादी अगर 15 लाख भी कह लें तो 15 लाख की आबादी में से, क्योंकि यहाँ पे उनकी वोटर बहुत ज़्यादा है, सपोर्टर बहुत ज़्यादा है, इस इंटरनल आबादी को
अगर खान साहब यहाँ पहुँच जाते हैं खुद, वो गिरफ्तारी वाला कोई चक्कर नहीं होता उनका, अगर वो पहुँच जाते हैं तो लोग यहाँ पे आएंगे। जो सबसे बड़ा चैलेंज हुकूमत के लिए वो खुद इस्लामाबाद के लोग हैं, और पिंडी भी, क्योंकि ट्विन सिस्टर सिटीज़ कहा जाता है इनको, ट्विन सिटीज़ भी कहा जाता है, तो इस वजह से पिंडी भी कोई जितनी मर्जी रुकावटें खड़ी कर लें मोटरसाइकिलों पे और साइकिलों पे, और इवन जो जुनूनी किस्म के लोग हैं वो पैदल भी आ जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि यहाँ के लोगों को कैसे रोकेंगे। नाजरीन, कल क्या होता है देखेंगे, आपको अपडेट भी करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।